गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए हिंदी की थर्ड क्लास की बुक। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, सेकंड लेसन स्टार्ट हो चुका है। सेकंड लेसन में हमने शब्दार्थ कर लिए हैं, कुछ लेसन में भी देखा था। क्या देखा था? साहसी पारस कौन था? एक बालक था, जो एक हिम्मत वाले बालक के लिए बताया गया है। कितने वर्ष का था वो? 12 वर्ष का। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 6ठी कक्षा में पढ़ता था। कहाँ रहता था? गुजरात में। कहाँ रहता था? गुजरात में, अपने माता पिता के साथ में। लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या हुआ? उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ। कहाँ? लखनऊ में। तो लखनऊ जाने के बाद में वो दोनों का खर्चा उठाने में असमर्थ हो गए। वहाँ तो अपना खर्चा उठा रहे थे, यहाँ अपने परिवार वालों का खर्चा उठाने में असमर्थ हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया? कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर गुजरात आए और अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को साथ लेकर कहाँ जाने लगे? लखनऊ जाने लगे। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली थी। और पारस को क्या था? रेल में बैठने का शौक था। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, पारस माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। माता पिता की केवल वह एक ही संतान थी। कौन थी? पारस। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ऐसे कहा जाता है कि जो बच्चों को अगर ज़्यादा प्यार देते हैं तो वो क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा प्यार नहीं देना चाहिए और उनको हर चीज़ के बारे में ज्ञात करवाते रहना चाहिए। लेकिन पारस ऐसा था, वो इकलौता बेटा तो था, लेकिन क्या था? एक साहसी बालक के रूप में वह साबित हुआ। उससे उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे को लाड प्यार से संभाला था, पाला था। पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसकी माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। पहले तो होती है उसकी प्रथम कक्षा, क्या होती है? उसकी माँ, उसका परिवार। जब उसकी माता पिता ने उनको संस्कार दिया, उनके अध्यापकों ने उनका संस्कार दिया, उसके बाद में वह क्या हुआ? एक अनुशासित बालक साबित हुआ। पारस को कहानियां पढ़ने और सुनने का क्या था? बहुत शौक था उसको। किस का शौक था? एक तो रेल यात्रा करने का, और किसका शौक था? कहानी सुनने और पढ़ने का भी शौक था। पर आम बच्चों की भांति परी कथाएं उसके मन का कभी लुभा नहीं पाई। जैसे हम छोटे बच्चों को परियों की कहानी सुनाते थे, तो उस बालक को परी की कहानी अच्छी नहीं लगती थी। उसे जासूसी कहानियाँ बहुत पसंद थी। पुलिस की, जासूस किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार वो लोगों को पकड़ते हैं, किस प्रकार उनको मारते हैं, किस प्रकार चोर को पकड़ा जाता है, तो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह बहादुर के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचता था। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। कई बच्चों को कार्टून देखने का शौक रहता है, परियों की कहानी सुनने का शौक रहता है, तो उसको क्या था? वीरों की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था, जो जासूस करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने एक चोर को पकड़ा, किस प्रकार से उनको बंदिश में डाला। तो ये चीज़ें उसको क्या थी? ऐसी कहानियाँ सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता था। अभी रेलगाड़ी 2-3 स्टेशन ही पार कर पाई थी कि 2 युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी। जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, कौन? पारस और उसके माता पिता जा रहे थे। उस गाड़ी में क्या था? 2 युवकों ने तेजी से पिस्तौल निकालकर यात्रियों पर तान दी। सभी यात्रियों को उन्होंने क्या कर लिया? बंदी बना लिया तथा सारा कीमती सामान उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। अचानक आई मुसीबत से सभी घबरा गए, लेकिन पारस का दिमाग अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था, क्योंकि वह जासूसों की कहानी सुना करता था। वीरों की कहानी उसको बहुत पसंद थी। वह ऊपर की सीट पर बैठा हुआ था। लुटेरे ने बच्चा समझकर उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब बालक ऊपर, रेलगाड़ी के ऊपर की जो सीट आती है ना, उसके ऊपर वो बालक बैठा हुआ था, तो उसने सोचा कि बच्चा है, ये क्या कर सकता है, तो उसने उसको वहीं छोड़ दिया। आगे क्या होता है इसकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।